हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 23। ये आपकी 26 अगस्त की वर्कशीट है, ठीक है, साइंस की, विज्ञान की। सो इसमें हमारा आगे का टॉपिक है दैट इज़ जीवन की मौलिक इकाई या अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एंडोप्लाज्मिक जो रेक्टिकुलम है ये भी बोला जाता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहे ज्ञान कि जिज्ञासा दीदी कोशिका की अंतर्द्रव्य जालिका कैसी होती है और वह क्या कार्य करती है, ठीक है। तो जो जिज्ञासा है वो उसको बताती है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है या ईआर होती है, झिल्ली से बनी होती है, बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा जाल सा होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। एक आयताकार बैग के रूप में पुट्टिका बना लेता है, यानी कि एक आयताकार बैग की तरह ऐसे बंद सा होता है, उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी नलियाँ जो है वो होती हैं, ठीक है। यह दो तरह की होती है, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। अब ये खुरदरी क्यों होती है? खुरदरी इस कारण होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है जिसके छोटे छोटे कण से दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे आप जीभ के ऊपर देखना, अपनी जीभ के ऊपर होते हैं ना, वैसे टाइप जो होता है वो होता है, ठीक है। तो RER या खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण लगे होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। इसी वजह से इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी दिखाई पड़ती है। ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन के निर्माण की सूचनाएं, जो DNA है उसके अंदर प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं होती हैं, ठीक है। जब कोशिका में किसी प्रकार के प्रोटीन की जरूरत होती है तो यह सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आती है। जब कोई भी एक कोशिका है उसको किसी प्रोटीन की जरूरत पड़ी तो वो RNA को बोलती है, और RNA क्या करता है, केंद्रक से RNA के रूप में, मतलब RNA वो जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है उसके रूप में वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो उसकी ज़रूरत है उसको बाहर लेके आता है, और राइबोसोम इस सूचना के आधार पर प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम्स जो होते हैं वो RNA की जो ये सूचना होती है, ठीक है, RNA जो मैसेज लेके आया होता है उसके आधार पर कि कौन सा प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन RER कोशिका के द्वारा विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाए जाते हैं, और जो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा वो RER कोशिका यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका जो है उसके द्वारा जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की बात हम करते हैं, सो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका मतलब स्मूथ होगी, चिकनी होगी। चिकनी मतलब राइबोसोम्स नहीं होंगे उसके अंदर, ठीक है, राइबोसोम्स नहीं होंगे, इसलिए वो चिकनी होती है, ठीक है। तो SCER इसको बोला जाता है। तो यह कोशिका कई कार्यों में सहायक होती है। वसा और लिपिड पदार्थ के अणुओं को बनाने में सहायता करती है, ठीक है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकाओं विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जो अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा ही संभव है, और इसी को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। देखो, इसके बाद हमें दिया हुआ है कि ER कोशिका में कई तरह की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को होने के लिए सतह प्रदान करती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है ना, अंतर्द्रव्य जालिका जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी सारी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको होने के लिए एक सतह प्रदान करती है, उनको एक जगह देती है, ठीक है। इसके बाद में देखो कशेरुकी, यानी कशेरुकी किसको बोला जाता है? जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं, ठीक है। जैसे रीढ़ की हड्डी हमारी होती है ना, ठीक है, ह्यूमंस के, मनुष्य के जीवों में यकृत कोशिका में को कई जहरीले पदार्थ से मुक्त करने में SCR की मुख्य भूमिका होती है। कई बार आप सुनते हो ना कि पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग, जहर बन जाते हैं कई चीज़ों का, ठीक है, अंदर जाके। सो उसको मुक्त कराने में SCR की जो है वो मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है वो एक पाइपलाइन की तरह काम करती है, ठीक है, एक पाइप की तरह काम करती है, जो मध्य पदार्थों को यानी कि विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के बीच में, इधर केंद्रक है और इधर बाकी क्षेत्र है, तो इनके बीच में जो काफ़ी सारे पदार्थों का लेके जाना या लाना है, जो ये परिवहन जो है वो करती है। ER कोशिका में जालिका तंत्र, ER कोशिका जो है वो जालिका तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतर्द्रव्य जालिका के दो प्रकार के नाम तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दो प्रकार के नाम अभी अभी हमने किए, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब उनके अंतर देख लेते हैं। पहला है कि इसमें जो है वो राइबोसोम एक बड़ी इकाई राइबोफोरिन नामक ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ी होती है, या आप इसमें सीधा लिख सकते हो कि इसके अंदर राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये खुरदरी होती है, ठीक है। दूसरी जो हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है, इसमें राइबोसोम और राइबोफोरिन दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद में है खुरदरी में यह अग्नाशय, गॉबलेट तथा यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, बल्कि उसके अलावा SCR जो है वो यह मांसपेशियों और ग्लाइकोजन भंडारण करने वाली यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है।
उसके बाद में अनुवादन के द्वारा बना पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से RER में स्थानांतरित कर दिया जाता है। राइबोसोम क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला बनी है उसको RER में भेज देता है, जहाँ पे प्रोटीन फोल्डिंग की जाती है, प्रोटीन जो है उसका प्रसंस्करण किया जाता है और प्रोटीन को छांटा जाता है कि किसको कौन सा प्रोटीन जो है वो चाहिए, वो ये सारा काम RER के अंदर होता है, ठीक है। और SCR के अंदर यानी कि चिकनी के अंदर क्या होता है, इसमें जो लिपिड संश्लेषण है, ठीक है, और स्टेरॉयड हार्मोन जो है उन दोनों का संश्लेषण होता है, ठीक है। ये हो गए इनके बीच का अंतर। उसके बाद में बात करते हैं राइबोसोम का कोई एक मुख्य कार्य लिखो। तो राइबोसोम एक जटिल आणविक मशीन है जो जीवित कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में अमीनो एसिड से प्रोटीन को बनाते हैं, ठीक है। जब हम आप डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ोगे ना तो वहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं हमारे पास, और उस अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाया जाता है, और वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं, ठीक है। झिल्ली जीवांत जनन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, जिन्हें झिल्ली जीवांत जनन भी कहते हैं, ठीक है। जो कोशिका और प्रोटीन जो है वो झिल्ली बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं झिल्ली जीवांत जनन। उसके बाद में RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है, तो ये हम कर चुके हैं, क्योंकि इसकी बाहरी सतह के ऊपर राइबोसोम जो है वो होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ठीक है, दाने से होते हैं, तो उसके कारण इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 23 जो 26 अगस्त की आपकी वर्कशीट है कक्षा 9 विज्ञान की।